वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ सेट नंबर A4 का सेक्शन नंबर बी। तो ये आप सॉल्व कर रहे हैं आज सेट नंबर A4 का सेक्शन नंबर बी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। मैं आपका सेक्शन डी जो है वो नहीं करवाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मैं आपके लिए कुछ अलग लेकर आ रहा हूँ। सेक्शन डी आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, उसके लिए मैं कुछ अलग तरह से क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, वो आपको करना है, जिससे कि आप सेक्शन डी को आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो आज का आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है सेक्शन बी का, राइट एन आर्टिकल्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। आज आपको इसमें राइट क्या करना है, आर्टिकल्स राइट करना है। और आर्टिकल्स राइट करना है जो कि होना कितने शब्दों में चाहिए, 100 से 150 शब्दों में। तो आर्टिकल्स हम लोग राइट करते हैं द रोल ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। इस पे हम लोग आर्टिकल राइट करने वाले हैं। धीरे धीरे ये सब रिपीट होने वाले हैं, तो इसलिए मैं इनको एक एक करके करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द रोल ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो यहाँ पर है डेमोक्रेसी वेयर पीपल मेक डिसीजन फॉर द कंट्री इज ओनली नॉन फ्रॉम द गवर्नेंस इन द वर्ल्ड दैट प्रोमिसेस टू इनकैलकुलेट प्रिंसिपल्स ऑफ equality, liberty, and justice. The deliberation and negotiation to form policies and make decisions for the country is the basis on which the government worked with supreme power to people to choose their representatives, delegate the country's matter and express their dissent. लोकतंत्र जहां लोग देश के लिए निर्णय लेते हैं, दुनिया में शासन का एकमात्र ज्ञान रूप है जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को विकसित करने का वादा करता है। नीतियां बनाने और देश के लिए निर्णय लेने के लिए विचार विमर्श और बातचीत वह आधार है जिस पर सरकार काम करती है, जिसमें लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने, देश के मामलों को सौंपने और अपनी असहमियत व्यक्त करने की सर्वोच्च शक्ति होती है। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं, वो क्या है। वो है द डेमोक्रेटिक सिस्टम इज यूजुअली of two types, the presidential system and the parliamentary system. In India, the three pillars of democracy, namely legislature and executive and the judiciary, working independently and still interconnected, along with a free press and media, provide a structure for a truly functional democracy despite the longest written constitutions incorporating value of sovereignty, socialism, and secularism, etc. India, like other countries, still face challenges like corruption, bigotry, and oppression of certain community, and thus struggle to stay true to its democratic ideal. लोकतांत्रिक प्रणाली आमतौर पर दो प्रकार की होती है, राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली। भारत में लोकतंत्र के तीन स्तंभ अर्थात विधायिका, कार्यकारी और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं और अभी भी आपस में जुड़े हुए हैं। साथ ही एक स्वतंत्र प्रेस और मीडिया वास्तव में कार्यात्मक लोकतंत्र के लिए एक संरचना प्रदान करते हैं। संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि के मूल्यों को शामिल करने वाले सबसे लंबे समय तक लिखित संविधान के मौजूद है। भारत अन्य देशों की तरह अभी भी भ्रष्टाचार, कट्टरता और कुछ समुदायों के उत्पीड़न जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है और इस प्रकार अपने लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति सच्चा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। अब विजिट करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एंड कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ फर्नीचर इन योर क्लासरूम। अपने क्लासरूम में फर्नीचर की कमी के लिए, शॉर्टेज के लिए आपको अपने प्रिंसिपल को कंप्लेन करनी है, लेटर राइट करना है। तो कैसे लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल, इस तरह से आप राइट करेंगे, टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम, फिर एड्रेस और उसके बाद में सब्जेक्ट आपको राइट करना है, कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ फर्नीचर इन द स्कूल रूम। सर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर attention the shortage of furniture in the classroom. As a student, I have noticed that there are no enough desks and chairs in the classroom, which make it difficult of students to concentrate on their studies. I believe that the shortage of furniture is a serious issue that need to be addressed immediately. It is important
that students have access to comfortable and functional furniture to help them learn effectively. I request you to take immediate action to resolve this issue. I hope that you will take this matter seriously and take the necessary steps to ensure that the classroom are e- equipped with adequate furniture. Thank you for your attention to this matter. और उसके बाद में अपना नेम राइट कर देना है। बस इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आर करके जो आता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। आर करके क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। तो हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को आपको राइटिंग करनी है एक लेटर, गिविंग योर व्यू ऑन द इनजस्टिस एंड एट्रोसिटी बीइंग डन ऑन द वुमेन इन कंट्री। तो यहाँ पर इनजस्टिस के बारे में आपको इसमें लिखना है, बताना है। तो सबसे पहले अपना नाम, एड्रेस, फिर बाद में यहाँ पर स्टेट एंड जिप कोड, डेट, फिर टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, एड्रेस फिर राइट करना है, सिटी राइट करना है, जिप कोड राइट करना है, फिर डियर एडिटर, आई एम राइटिंग this letter to express my deep concern about the increasing number of atrocities and injustices being committed against women in country. It is disheartening to see that despite the progress we have made in various fields, women continue to be subjected to violence and discrimination and harassment. The recent incident of rape and domestic violence, acid attack, and other forms of violence against women are a matter of a great concern. It is high time that we take concentrate steps to address these issues and ensure that women are safe and secure in our society. I believe that the media has a crucial role to play in raising awareness about these issues and bring it to the forefront action forefront of a public discourse. I urge you to use platform to highlight the plight of women in our country and to call for the urgent action to address these issues. We need to work together as a society to create a safe and secure environment for women. I hope that you will join me in this effort and use your platform to bring about the positive change. Thank you for your attention to this matter. Sincerely your name। इस तरह से आप ये भी लेटर राइट कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर। ओके, कीप वॉचिंग दिस चैनल।